क्लोज वर्क परमिट है या ओपन वर्क परमिट, बट पीआर नहीं है उसके पास। एब्सोल्युटली। हाल है गुल भाई, कैसे हैं क्या आप? हाल है? एक वीक हो गया जब लास्ट टाइम हमने वीडियो की थी। जी 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 जी, थोड़ा सा व्यूअर्स ही पूछ रहे थे भाई कहाँ गायब है, तो भाई आप आ चुके हैं वापस। ईद अच्छी तरह हमने सेलिब्रेट की, होप आप लोगों ने हाँ, भी। ईद ईद गुजर गई भाई। हाँ जी तो जी जी कैसी रही? अच्छा अली भाई, आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है जी। रूरल एरिया का। रूरल एरियाज के अंदर जो अपने पास अभी करंट अपॉर्चुनिटीज हैं बिकने को, जो क्वालिफाई करती हैं कि अल्बर्टा वाले प्रोग्राम्स के अंदर ना, तो आज की हमारी वीडियो उसके अराउंड फोकस्ड है। ओह ग्रेट ग्रेट। जी अच्छा तो पहला क्वेश्चन उसके रिलेटेड ये है कि कौन सी कम्युनिटी हैं और कौन से बिजनेसेस हैं, जी और जो पीछे से एक्सटर्नल जो लोग हैं इंडिया जी जी पाकिस्तान में, वो जो जी। आके आना चाहते हैं और जो लोकली हैं, इनमें इनमें क्या तो फर्क है? देखें, देर आर ओवर 30 कम्युनिटीज है। इस वीडियो के नीचे हम लिंक भी दे देंगे जो अल्बर्टा के रूरल इमिग्रेशन एंटरप्रेन्योरशिप इमिग्रेशन प्रोग्राम के ना क्वालिफाई करती है। लेट्स से कि अगर हम एडमिंटन के आसपास की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास लकॉम है, ओके। राइट, वटास्कुन है, मेयर थ्रोप है, हाँ, राइट। ये सारी वो कम्युनिटीज हैं जो एडमिंटन के आसपास पड़ती हैं। मुंडेर भी है। मंडेर भी है, एग्जैक्टली तो ये क्वालिफाई करती हैं रूरल इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आप बेसिकली क्वालिफाइंग बिजनेस उन कम्युनिटीज के ना बाय करते हो, और हम बात करेंगे कि क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, यस। तो ऐसी ही सिमिलरली कैलगरी के भी सराउंडिंग में है कम्युनिटीज, ओके। ऐसी सिमिलरली एडमिंटन के सराउंडिंग में। क्योंकि बहुत सारे हमारे लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं, क्या अली भाई हमें मिडिल ऑफ नोवेयर रहना पड़ेगा, लोग नहीं होंगे, एक छोटा सा गांव होगा? नहीं भाई, आप मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी के भी, शहर के अराउंड भी बिजनेस कर सकते हैं, ताकि आपका एडमिंटन या कैलगरी का एक्सेस इजी रहे। जिस तरह रेड डियर के करीब एक कम्युनिटी है स्टेटलर के अंदर, ओके। राइट। तो हम बात करते हैं बेसिकली बिजनेसेस के अराउंड। तो लाइक एग्जांपल हम लेते हैं स्टेटलर की। स्टेटलर के ना हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। एक मैं अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ कि भाई गैस स्टेशन है, लिकर स्टोर है, उसके साथ लाइक रेस्टोरेंट बना हुआ है, राइट। ओके। तो 1.4 मिलियन का लिस्टेड है। तो वो एक एग्जाम्पल है जो स्टेटलर के अंदर है, और जिसको ये हम यूज इसमें करके मल्टी फैमिली भी आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर दो तरह के, तीन तरह के बिजनेसेस है। जी बिजनेस। जी जी जी। तो इसमें क्या होता है रिक्वायरमेंट भाई, लेट्स से कि इस ये जो बिजनेस है इसके अंदर लिकर स्टोर एक बिजनेस है, खाने का एक बिजनेस है, गैस स्टेशन सी स्टोर एक बिजनेस है। तो इसमें मल्टीपल फैमिलीज भी क्वालिफाई करके आ सकती है। ओके ओके। ये तो हमने स्टेटलर का बता दिया। अब स्टेटलर का हो गया। अब जिस तरह रिसेंटली आपको पता है लास्ट वीक हमने मंडेर में डील कराई, पर मंडेर पे हमारे पास एक दो और अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। हम मेयर थ्रोप की बात करते हैं, राइट, या वटास्कुन की बात करते हैं। वटास्कुन के अंदर हमारे पास बेसिकली पिज्जा स्टोर है बिकने के लिए। तो ओके 2.5 लाख का नया पिज्जा स्टोर है जो बेसिकली आप बाय कर सकते हैं, उसके आप बाय करके आप आ सकते हैं। तो ये कुछ मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको बता रहा हूँ जो टॉप ऑफ माई हेड है। अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हर किस्म की है। स्टेटलर के अंदर ही गुल भाई हमारे पास आया था अभी बिजनेस बेचने के लिए, जो बिम्बो कनाडा जो बेकरी है उसका डिलीवरी राउट था, तो वो भी क्वालिफाई करता है इमिग्रेशन स्ट्रीम के अंदर। तो इस तरह के इन छोटी छोटी कम्युनिटीज के अंदर हमारे पास बहुत सारे बिजनेस आते हैं बेचने के मुझे लिए। याद आया, ये जो कैलगरी वाली साइड जो है, जी वहाँ जी। से 1 घंटे की ड्राइव पे जो थ्री हिल्स, थ्री हिल्स, यहाँ तो थ्री हिल्स के वहाँ पे अंदर। दो अपॉर्चुनिटी हमारे क्लाइंट्स ने वहाँ पे हमें कहा जी कि जी जी। तो पिज्जा स्टोर है पिज्जा स्टोर है, एक रेस्टोरेंट और है। इंडियन रेस्टोरेंट है वहां पे बिकने को। बिल्कुल सिमिलरली उसी के पीछे की साइड पे टेबर एक आती है कम्युनिटी, बिल्कुल है। उसके अंदर भी हमारे पास बिजनेस है बेचने को। तो बोलने का मकसद ये है कि भाई एडमिंटन के सराउंडिंग में और कैलगरी के सराउंडिंग में हमारे पास ऐसी कैश फ्लोइंग बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप इमिग्रेशन भी देख रहे हो। अगर आप लेट्स से कि आपको अगर इमिग्रेशन नहीं देखना, आप सिर्फ रूरल के अंदर अच्छी कैश फ्लोइंग बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, तो भाई गैस स्टेशन है अपने पास, मोटेल्स हैं, होटल्स हैं। हमारे पास ऐसे ब्रांडेड फ्रेंचाइज होटल है जो $20 मिलियन की है। अच्छा, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे कि ज्यादातर जो ओनर्स हैं इन बिजनेसेस के, जी जी। वो प्राइवेट लिस्टिंग, उनकी कोई लिस्टिंग नहीं है। हाँ, क्योंकि 80% जो कमर्शियल लिस्टिंग्स होती है, जिसे हम बोलते हैं पॉकेट लिस्टिंग, मतलब कि वो नहीं चाहते कि मार्केट में उनको पता चले लोगों को कि भाई देखें छोटी कम्युनिटीज के अंदर है ना गुल भाई, लोग नहीं चाहते कि उन्हें पता चले। तो इस वजह से लोग कोशिश ये करते हैं कि भाई अपनी लिस्टिंग्स अपने पास ही रखें। जी जी जी। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ये तो कम्युनिटीज हो गई, जी आपने गिनवा भी दी, चार जी। पांच तो हैं, टोटल 30 के करीब कम्युनिटी हैं जो क्वालिफाई क्वालिफाई करती है। जी करती जी, हैं। क्वालिफाई और करती है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जिसने आके इमिग्रेशन रूट लेना है, जी इसके जी लिए पीआर का रूट लेना है, जी तो जी। उसको इस कम्युनिटी में एटलीस्ट 1 साल तो गुजारना पड़ेगा। हाँ हाँ, एक साल तो गुजारना पड़ेगा भाई। देखिए इमिग्रेशन एक चीज है, हाँ। इसके अलावा हमारे पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल जो रूरल के अंदर है। पर अगर आपने इमिग्रेशन करना है तो आपने उस सारी सी बात है उस टाउन के अंदर 1 साल तक बिजनेस चलाना है। एक कनेडियन को आपने फुल टाइम हायर करना है, ओके।
बाकी कुछ रिक्वायरमेंट जिस तरह आपकी भाई होती है कि आपका जो है ना आइल्स में 5 होना चाहिए, पॉइंट बेस्ड है 12वीं जमात आपकी मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये कुछ बेस लाइन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जिसको आप फुलफिल करके अल्बर्टा के रूरल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के अंदर आ सकते हैं। वो तो हम पहले भी बता चुके हैं कि मिनिमम जी। जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो $1 लाख की है जी, जी, मिनिमम, जी, जिसके जी। थोड़े पॉइंट है, जितनी ज्यादा होगी उसके उतने उससे point है। ज्यादा फिर पॉइंट्स और ग्रेड नेटवर्क सिस्टम भी है। डेफिनेटली उसके लिए है, 3 लाख जो है इस वक्त मिनिमम है एग्जैक्टली अक्रॉस कनाडा एक्चुअली। जी 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 एग्जैक्टली। तो बोलने का मकसद है कि भाई बिजनेस से शुरू हो जाते हैं 1.25 लाख 1.5 लाख से, और फिर वो अपर लिमिट तो कोई भी नहीं है। अभी एक हमारे पास बेसिकली आया था $5 मिलियन का, राइट यू नो, एक हमारे पास $10 मिलियन का जिसके अंदर टिम हॉर्टन्स भी था बेचने को। तो अपॉर्चुनिटीज आती है डिपेंडिंग ऑन द बजट के ऊपर कि कौन सा बजट है। अच्छा, फिर बैकग्राउंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी किसी का एक्सपीरियंस है हमारे पास जो रेस्टोरेंट है उसमें बेहतर ये है कि भाई कुक या शेफ का कोई बैकग्राउंड हो, क्योंकि अगर उन्हें खाना ही बनाने नहीं आता तो वो किस तरह से रेस्टोरेंट रन करेंगे। और इसमें एक और भी पॉइंट है कि रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए जी जी कि अगर आप जो बिजनेस ले रहे जी। हो आपका बैकग्राउंड भी उससे थोड़ा बहुत मैच होना चाहिए। एब्सोल्युटली ये नहीं हो कि एक बंदा वहाँ बुचर है, कसाई का काम करता है और यहाँ जी। पे आके कह रहा है कि मैंने कोई मतलब कोई ऐसा काम करना है जो उससे रिलेटेड ही एग्जैक्टली तो कोशिश करके आपका ट्रांसफरेबल स्किल्स जिसे हम बोलते हैं। ट्रांसफरेबल। आप अकाउंटिंग का काम करते थे, कोई नए बिजनेस के अंदर आप अकाउंटिंग रिलेटेड फंक्शन हो या उसके कोई मिलते जुलते इंडस्ट्री हो, तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट के साथ आपका बिजनेस होना चाहिए। पर भाई गुल भाई देखें, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, फ्रेंचाइज नॉन फ्रेंचाइज, छोटी हो गई बड़ी अपॉर्चुनिटीज हो गई, लैंड के साथ हो गई लैंड के बगैर हो गई, अपने पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। बॉटम लाइन इसके भाई आपका पहला स्टेप ये होता है कि आप एक्सप्लोरेटरी विजिट के लिए अप्लाई करें। अगर आप ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं हैं तो हम आपका बिजनेस विजिट वीजा अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, आप वो बिजनेस को जाके देखते हैं, हम सारी चीजें पे यहीं पे आके फाइनलाइज करके और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप बात कर लेते हैं डिफरेंस पे। जी। जो यहाँ पे है जी और विद इन कनाडा है उसके पास क्लोज वर्क परमिट है या ओपन वर्क परमिट, बट पीआर नहीं है उसके पास। एब्सोल्युटली, तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो पीजीडब्ल्यूबी पे है, जो क्लोज वर्क परमिट्स पे हैं। कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स इस तरह आपने देखा होगा कि वो कनाडा के अंदर ही क्लोज परमिट्स में हैं जिनके परमिट्स एक्सपायर हो रहे हैं। तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ट्रांजिशन कर जाए इस पीआर के प्रोग्राम में, तो उनका पीआर भी हो जाए और इन्वेस्टमेंट भी हो उनके लिए एक जाए। और एडवांटेज जो मेरे समझ में है कि वो अगर यहाँ पे उनकी प्रोफाइल है, क्रेडिट स्कोर है, तो वो बैंक से लोन भी ले बैंक सकते से हैं फॉर उसमें एग्जाम्पल भी। कोई बिजनेस 2.5 लाख है, 3 लाख है, उनके जी, पास जी। कैश 1 लाख है, तो वो एक्स्ट्रा 2 लाख जो है वो लोन भी ले सकते हैं। एब्सोल्युटली, तो ये भी एक मेजर बेनिफिट है कि भाई अगर आपकी लोकल क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ट आउट है, आप कनाडा के ऑलरेडी हैं, तो आपको बेनिफिट मिल जाता है एक्सेस टू फाइनेंसिंग के ना। अच्छा, ये बताइए कि जो बंदा इंडिया पाकिस्तान में है जी। उसके पास लाख 1.5 लाख की पैसे हैं उसके पास, जी। लेकिन वो बिजनेस देख रहा है 2 लाख, उसके जी। पास वो फाइनेंसिंग करवाना चाहता है, जी। हो जाएगी उसकी फाइनेंसिंग? एब्सोल्युटली फाइनेंसिंग हो सकती है, बिल्कुल राइट यू नो के, पर उस केस में आपको 40 से 50% डाउन डालना पड़ता है, अच्छा। ज्यादा डाउन डालना पड़ता है बनिस्बत जो लोकल हो जिसकी हिस्ट्री ऑलरेडी बिल्ट आउट हो उसको कम डाउन डालना पड़ता है। अच्छा, लेकिन उसको प्राइवेट लेंडर देगा या जो रेगुलेटेड बैंक? मोस्ट ऑफ द प्राइवेट लेंडर्स आपको मेन स्ट्रीम बैंक्स आपको जो कनाडा से बाहर बैठा हुआ है उसको नहीं देंगे। नहीं देंगे। ओके, जी, तो उसमें इंटरेस्ट रेट भी क्योंकि उनको एक हाई पे दफा करना मेरे पड़ता है। क्लाइंट ने ये सवाल किया था जी। कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो क्या मैं यहाँ से फाइनेंसिंग करवा अभी सकता देखिए, डील टू डील भी डिपेंड करता है। अगर लैंड इन्वॉल्व है ना तो हम करवा सकते हैं, अगर लैंड इन्वॉल्व नहीं है ना तो फिर मुश्किल हो जाता है। हूँ? मुश्किल हो जाएगा। जी ठीक है। जी। और कमर्शियल जो यूजुअली आपकी लैंडिंग होती है वो 10 साल की तक की होती है। हाँ हाँ, मोस्टली 10 साल की बिजनेसेस की लोन्स होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर रियल एस्टेट इन्वॉल्व है तो फिर 25 साल की भी बैंक दे देती है आप। तो इन नटशल के जो आप बाहर से आ रहे हो, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से आ रहे हो, आपके पास मिनिमम 1 लाख, जी। उसके ऊपर जो खर्चे आते हैं, जी जी गवर्नमेंट की फीस है, जो आपकी नेटवर्थ की वैल्यूएशन जी। करानी है, आरसीआईसी की है, Correct। ये भी है रफली $50,000। 50,000। तो 50 प्लस आपकी सेटलमेंट कास्ट, तो जी। ये आपका 1 लाख का सोच रहे हो तो आपके पास 1 लाख और होना चाहिए। एग्जैक्टली तो ऊपर का भी खर्चा होता है डेफिनेटली, और ये सारी डिटेल्स वो हमें हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और वील बी हैप्पी टू गो इन डिटेल विद यू, राइट, लाइक यू नो। बॉटम लाइन इज गुल भाई, अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं कनाडा में आके, सीरियसली वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, या आप ऑलरेडी सिर्फ कनाडा में अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, कैश फ्लोइंग बिजनेसेस देख रहे हैं, तो हमारी टीम को कांटेक्ट करें। कैश फ्लोइंग बिजनेसेस, कमर्शियल कॉन्डोज का, एनीथिंग कमर्शियल रिलेटेड, आप हमारी टीम को कांटेक्ट, वी आर हियर टू हेल्प यू, राइट, थैंक टेक यू, केयर। हैव अ गुड डे।